नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से हम पटवारी भर्ती सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 10 क्लासेस पढ़ चुके हैं और आज हम उसकी 11वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के। हम MCQ क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो ये बोल रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे और मुझे कमेंट्स और हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू वेरियर ग्रुप्स कॉल्ड खुंड। निम्न में से कौन सी जनजाति खुंड नामक योद्धा समूहों में विभाजित है? आपको जब हमने ट्राइब्स का चैप्टर पढ़ाया था बिल्कुल विस्तार से, उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों अब तक आपने इसका जो है वो आंसर सोच चुके होंगे और दिमाग में मार्क कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, खस जो है, खसों के अंतर्गत जो है दोस्तों ये खुंड एक क्या होता है? एक योद्धा ग्रुप होता है, एक फाइटिंग ग्रुप होता है, वैरियर ग्रुप होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके अंतर्गत होता है? खस के अंतर्गत। और दोस्तों ये किसमें ये जो है खुंड ग्रुप है, ये दो पार्ट में विभाजित होता है, दो पार्टों में ये विभाजित होता है, जिसमें से एक को कहते हैं शठ, ठीक है, और एक को कहते हैं पाशा। ये आपको ध्यान में रखना है, हमने आपको काफ़ी विस्तार से इसको समझाया है। शठ का मतलब है जिसमें जो है वो क्या होते हैं? 60 मेंबर होते हैं। पाशा जिसमें 5 मेंबर होते हैं, और इसको जो है वो पांडवों से रिलेटेड माना जाता है, ठीक है, और इसको कौरवों से रिलेटेड माना जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये पोटेंशियल क्वेश्चन जो मैं अभी 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि पटवारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या बात की कि खस जो ट्राइब है, जनजाति है हिमाचल प्रदेश की, उसमें जो है एक खुंड नामक क्या होता है? समूह होता है। कैसा समूह है वो? वैरियर ग्रुप है। कैसा है? योद्धा ग्रुप है, जिसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाता है शठ, एक को कहा जाता है पाशा। शठ में 60 मेंबर होते हैं जो कौरवों से रिलेटेड है, और पाशा में 5 मेंबर होते हैं जो पांडवों से रिलेटेड है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बिना समय बर्बाद किए हुए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, प्रेनो। जब आपने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ाया था आपको, तो उसमें हमने बात की थी प्रेनो एक क्या है? शादी पद्धति है। ये किस जनजाति से संबंधित है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है किरात, पंगवाल, किन्नर और खासास, ठीक है। अब दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये है खासा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों अब हमने खासास की मैरिज सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे? हम आपसे बात करेंगे प्रेनो के। प्रेनो दोस्तों क्या है? प्रेनो एक लव मैरिज है, ठीक है। प्रेनो दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे? प्रेनो है हमारे पास लव मैरिज, किसकी? खासास की। ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम जो है खासास में 3 प्रकार की जो है वो शादी पद्धति है, 3 प्रकार की जो है वो शादियां जो है वो इसमें होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें? खासास में। कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक तो हमने पढ़ ली क्या? प्रेनो पढ़ ली, ठीक है, एक तो हो गई प्रेनो। दूसरी हमारे पास होती है ब्याह, ठीक है, एक होती है ब्याह जो नॉर्मल जैसे हमारे इधर ब्याह शादी होती है हर जगह, उसको ब्याह कहा जाता है, ठीक है। एक होती है गदर। ये 3 प्रकार की शादियां दोस्तों किसमें होती हैं? हमारे खासास में होती हैं। 3 प्रकार की शादियां कौन कौन सी? एक होती है प्रेनो, ठीक है, एक होती है गदर। और इसमें जो है गदर में क्या होता है? हमारे पास जो ग्रूम है, जो दुल्हा है, वो दुल्हन के घर जाता है और वहाँ पे शादी हो जाती है। ये तरीके जो है दोस्तों, 3 तरीके की मैरिज होती है, प्रेनो, ब्याह और गदर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि व्हाट इज जेठोंग एंड कनिष्ठोंग।
जेठोंग और कनिष्ठांग क्या है? मैरिज सिस्टम है, ड्रेस है, लोकल ड्रिंक है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है? शादी पद्धति है, पोशाक है, स्थानीय पेय है, पुश्तैनी जमीन है? दोस्तों ये जो जेठोंग कनिष्ठोंग है जो हमने आपको डिस्कस किया था, पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं, ये है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है उसमें हमने आपको बताया था कि और किस ट्राइब में होता है। सबसे पहले आपको यह होना चाहिए, एक होता है खसों में। जो खस ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की, उसमें क्या होता है, जेठोंग और कनिष्ठोंग तरीके से जो है वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिवाइड की जाती है। अब वो कैसे डिवाइड की जाती है? जो हमारे पास होगा जेठोंग, जेठोंग में जाती है प्रॉपर्टी बड़े भाई को, बड़े बेटे को, सॉरी बड़े बेटे को। कनिष्ठोंग में जाती है छोटे बेटे को। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि जेठोंग और कनिष्ठोंग क्या है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पुश्तैनी जमीन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं। क्या है? पद्धति है जिसके द्वारा जो है पुश्तैनी जमीन जो है वो डिवाइड की जाती है। किन में? खसों में। और जेठोंग मतलब ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो जेठोंग के अंतर्गत जो है बड़े बेटे को जाएगी जमीन, और कनिष्ठोंग के अंदर छोटे बेटे को। ये आपने ध्यान में रखना है। अगले बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड पे रखा गया है कि ताकि जो है आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन टफ भी आ जाता है तो आप उसको टैकल करने की आदत जो है वो डाल सकें। दोस्तों 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या लिखा गया है इसमें कि निम्नलिखित प्रकार के विवाहों पर विचार करें। कौन कौन से विवाह दिए गए हैं? मजमी ब्याह, कुआ ब्याह, रुस्ताते ब्याह। उपरोक्त विवाह प्रणालियां किस जनजाति से संबंधित हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। खस, गद्दी, स्वांगला और गुज्जर, 4 ट्राइब हमें नीचे दी गई हैं। तो दोस्तों कौन सी जो हमारे पास ट्राइब है जिसके अंतर्गत ये आता है? उम्मीद कर रहा हूँ आपने आंसर सोच लिया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इन एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें, आप वीडियो को पॉज करें, आंसर खुद दिमाग में सोचें, फिर उसके बाद वीडियो चलाएं, ताकि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये किससे रिलेटेड है? स्वांगला ट्राइब से रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मजमी ब्याह, कुआ ब्याह, रुस्ताते ब्याह, ये स्वांगला ट्राइब से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे मजमी ब्याह होता क्या है। मजमी विवाह दोस्तों ऐसी टाइप ऑफ मैरिज है जिसमें क्या है, लड़का जो है वो शादी के खर्चे नहीं उठा सकता। लड़का जो है वो शादी के खर्चे नहीं उठा सकता है। तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे जो खर्चा है वो नहीं उठा सकता। इसलिए वो क्या करता है, अपनी बहन को, दुल्हा क्या करता है, अपनी बहन को कहाँ भेजेगा? दुल्हन के घर। कौन जाएगी? बहन जाएगी। किसकी? दूल्हे की बहन। कहाँ जाएगी? दुल्हन के घर। और वहाँ से क्या ले आएगी? दुल्हन को ले आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं मजमी विवाह। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मजमी विवाह के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा कि जब जो है दुल्हा खर्च नहीं उठा पाता है शादी का, तो उसको क्या करते हैं, वो अपनी बहन को भेजता है, और बहन उसकी जो है वो दुल्हन लेके आ जाती है। किस ट्राइब के अंदर? स्वांगला ट्राइब के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कुआ ब्याह। कुआ ब्याह दोस्तों क्या होता है, जिसको मैरिज बाय फोर्स, मतलब कि जबरदस्ती, जबरन शादी, जबरन शादी जो की जाती है उसको कहते हैं जबरन कुआ ब्याह। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक आगे रुस्ताते ब्याह। ये तो वही है जिसके आप लोग सब मुरीद हैं, लव मैरिज, ठीक है। रुस्ताते ब्याह, लव मैरिज में जो है लड़का लड़की आप उसमें पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे को शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। मैरिज बाय इलोपमेंट कहा जाता है इसको। भागना, भागना भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों ये 3 शादियाँ थी, मजमी ब्याह, कुआ ब्याह, रुस्ता ब्याह, किसमें होता है? स्वांगलास में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है कि शुद्ध ग्वाची, तो शुद्ध थवाकची स्वांगला जनजाति में होता है, पर ये है क्या? तलाक है, पोशाक है, स्थानीय पेय है, पुश्तैनी जमीन से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो दोस्तों ये क्या है? डाइवोर्स की ऑप्शन जो ये होती है किसमें? स्वांगला में। स्वांगला जनजाति में ये डाइवोर्स को क्या कहा जाता है? शुद्ध थवाकची कहा जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी भी संभावना है कि बार बार जो है वो पूछा जाएगा। और ये जो शुद्ध थवाकची है ये कैसे परफॉर्म होती है?
इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पे होगा लड़का, यहाँ पे होगी लड़की, ठीक है। उनके हाथों में क्या पकड़ाएंगे? धागा। धागा वो पकड़ेंगे और खींचेंगे और तोड़ देंगे, शादी टूट जाएगी। ऐसा जो है सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, दो घड़ी किस जनजाति में विनिमय द्वारा होने वाला विवाह है? दो घड़ी इज ए मैरिज बाय एक्सचेंज अमंग विच ट्राइब? दो घड़ी किस ट्राइब के अंतर्गत होने वाली शादी का नाम है? ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ऑप्शन हमें दिया गया है किरात, पंगवाल, किन्नर और खस, ठीक है। पंगवाल की बिंदी मिस हो गई। तो ये हमसे पूछा गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो है क्वेश्चन मार्क कर दिया होगा। और दो घड़ी किससे अंडर है? पंगवाल्स के अंडर, ठीक है। दो घड़ी का मतलब क्या है? विडो रीमैरिज। दो घड़ी का मतलब, सॉरी दोस्तों, इसमें है मैरिज बाय एक्सचेंज। मैरिज बाय एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे है लड़का, ठीक है, यहाँ पे है लड़की, ठीक है, यहाँ पे है लड़का और यहाँ पे है लड़की। तो वो क्या करेंगे? जो इसका भाई होगा वो इसकी बहन से शादी कर लेगा, या इसकी बहन होगी वो इसके भाई से शादी कर लेगी। ऐसे सिस्टम जो है चलता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। छड़दे। छड़दे जो है पूछा गया है, छड़दे पंगवाल समुदाय में छड़दे को किस नाम से जाना जाता है? इस नहीं होना था, किस नाम से होना, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। पंगवाल समुदाय में छड़दे क्या चीज़ है? डाइवोर्स है, ड्रेस है, लोकल ड्रिंक है, या पुश्तैनी ज़मीन है, ठीक है। तो दोस्तों छड़दे क्या है? नाम से ही आपको समझ आना चाहिए। ये क्या है? डाइवोर्स की बात की जाती है किसमें? पंगवाल्स में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो है ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में बच्चे पजल हो जाते हैं, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग मैरिज टाइप इज रिलेटेड टू लाहुलास? लाहुल प्रजाति से रिलेटेड, लाहुल जनजाति से रिलेटेड कौन सी जो है वो मैरी टाइप है? ये आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया है। मजमी ब्याह, तेवागास्तन, रुस्ता ते ब्याह और प्रेनो, ये हमसे पूछा गया है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा क्या कि तेवागास्तन जो ब्याह है वो किससे रिलेटेड है? लाहुला ट्राइब से रिलेटेड है। अब दोस्तों लाहुला ट्राइब की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसी जो शादी के प्रकार हैं वो हम कर लेंगे। एक तो हो गया तेवागास्तन। तेवागास्तन क्या हो गया? अरेंज मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है इसमें? कुमाई बगस्तोन, कुमाई बगस्तन, ठीक है। ये क्या होती है? लव मैरिज होती है। किसमें? किसमें होती है? लाहुल ट्राइब में, ठीक है, कुमाई बागस्तन। और अगर हमारे पास और क्या होता है? एक होता है कुड़पा छड़छे। कुड़पा छड़छे जिसमें क्या बोला जाता है? तलाक की बात इसमें होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तवागास्तन हो गया अरेंज मैरिज, कुमाई बगस्तन हो गया लव मैरिज, और कुड़पा छड़छी हो गया तलाक। ये किस में होता है? लाहुला ट्राइब में। दोस्तों ये चीज़ें थी जो हमने आज जो है आपको बतानी थी कि कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो हम छोटी रखेंगे ताकि आपको देखने में आसानी ना हो और आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। और क्वेश्चन मैंने आपको कहा है वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम चांसेज उसके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके इंस्टाग्राम, और PDF के लिए दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूं कि PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो नए जोश के साथ, तब तक धन्यवाद।